एक गांव में तितली अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। तितली का पति जूता बनाने वाला एक मोची का काम किया करता था। वह सुबह से काम की तलाश में निकल जाया करता था और देर रात को घर लौटता था। केदार की माली हालत अच्छी न होने के कारण गांव वाले अक्सर उसे नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही एक सवेरे जब केदार गांव में इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा होता है और कहता है, मोची मोची फटा पुराना जूता सिलने वाला, सबकी सिलाई होती है। केदार की आवाज़ सुनकर वहीं मेवालाल लस्सी की दुकान के बाहर बैठा दवाई बेचने वाला मंटू केदार को टोकता हुआ कहता है, अरे अरे छी छी, क्या हालत हो गई है तेरी केदार। राम राम। एक समय था जब तेरे परिवार का नाम बड़े नामचीन लोगों में शुमार था। तेरे बाप दादाओं के पास जमीन थी, तालाब थे, और आज देख तेरी हालत कहाँ। ये चमड़े का थैला उठाए इधर उधर काम मांगता घूम रहा है। जो चीजें थी वह तो थी ना, अब तो कुछ नहीं रहा। तो अब तो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ही ना मंटू भाई। अब कहाँ रह गए वह तालाब व खेत खलियान। वैसे तेरे पास कोई चप्पल हो जो तुझे सिलवानी हो तो मुझे बुला लेना। मंटू कहता है, क्या केदार, क्या मजाक करता है। आजकल टूटी चप्पल कौन ही सिलवा कर पहनता है। मैं तो एक बार जिस चप्पल में पैर डालूं फिर उसे दोबारा नहीं पहनता। अब तेरी माली हालत नहीं सो अलग बात है। केदार कहता है, सब समय का फेरा है। मंटू भैया, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। मैं कहता है, तुम गरीबों का यही है, जरा सी संतावना क्या दे दी, तुम तो रिश्ता ही बनाने लग गए। औकात भूल गया क्या। अपने सामने से हट, मेरी दुकान के ग्राहक ही खराब कर देगा। तुझे देख कर ही कोई मेरी दुकान पर आना ही नहीं चाहेगा। तभी वहाँ पर पंडित जी पूजा की थाली लिए हुए आते हैं। कहते हैं, राम राम, किस मंगे का चेहरा देख लिया। आज तो लगता है कोई काम अच्छे से ही नहीं हो पाएगा। जिसके पैदा होते ही उसके खानदान की सारी संपत्ति चली गई हो, उसे देखने से बड़ा अपशगुन क्या ही हो सकता है। और हाँ केदार, ध्यान से सुन ले, कल मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, तो तितली को कह देना सबसे पहले जाकर चापाकल से पानी न निकाले। सबसे पहले मैं भरूं पानी, समझा। क्यों इस मानुस के पीछे मोड़कर सत्यानाश करते हो। पंडित जी बैठ भी जाओ जरा, और मेवालाल की मेवा मार के लस्सी पियो। लस्सी जैसे ही अंदर जाएगी दिमाग ठंडा हो जाएगा। पंडित जी को देर हो रही होगी, तू उनके घर ही लस्सी भेज देना। क्यों, ठीक है ना पंडित जी। हमेशा की तरह जिल्लत सहकर केदार घर लौट आता है और इन सब में अपनी पत्नी को कल होने वाली पूजा के बारे में बताना ही भूल जाता है। इस सब से अनजान तितली सुबह 4 बजे ही हैंडपंप के पास पानी भरने चली जाती है और कहती है, अच्छा है आज समय से पहले आ गई, वरना हर रोज इतनी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है, पानी भरने को ही नहीं मिल पाता। तितली पानी भरकर वापस आ ही रही होती है कि पंडित जी सभी गांव वालों के साथ हैंडपंप की ओर पानी भरने आते हैं। मेवालाल कहता, अरे पंडित जी देखिए, इस तितली के हाथों में तो पानी के मटके हैं, लगता है यह हैंडपंप को छू कर आ गई है। ले लिया इसने पहला पानी, तुझे शांति नहीं है क्या। भगवान के काम में भी अड़चन डालने आ गई तू। यह दोनों पति पत्नी इतने अशुभ हैं, यह चाहते हैं नहीं कि हमारे गांव का मंगल हो। सही कहते हो पंडित जी, आप इसे तो अलगांव के हैंडपंप को छूने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। पंडित जी कहते हैं, तेरी सजा यही है कि अब तू गांव के हैंडपंप से पानी नहीं भरेगी, और किसी ने तुझे हैंडपंप से पानी भरता देख लिया तो तुझे गांव से भी निकाल देंगे। गांव का एकमात्र हैंडपंप ही तितली के परिवार के लिए पानी का माध्यम था। अब उसके परिवार को पानी पीने तक के लिए हर तरफ भटकना पड़ रहा था। पानी की तलाश में तितली और
केदार जंगल जंगल घूमने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक हैंडपंप दिखाई देता है। केदार कहता है, तितली जल्दी यहाँ आ, देख जंगल के बीचों बीच एक हैंडपंप है। भगवान की दया से अब हमें पानी पीने को मिलता रहेगा। तितली फौरन हैंडपंप के नीचे अपना मटका रख देती है और केदार हैंडपंप चलाना शुरू करता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि हैंडपंप में से पानी की न निकलकर रस्सी निकलने लगती है। तितली कहती है, हे भगवान, लगता है इस पानी में सफ़ेद चूना मिला हुआ है। कैसा सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है जी, इसे हम कैसे पिएंगे? केदार कहता है, अरे पगली, यह सफ़ेद पानी नहीं है, लस्सी है, लस्सी। देख, इसमें कितने सारे मेवे भी डले हुए हैं। लगता है यह कोई जादुई हैंडपंप है। हम यहाँ पानी की तलाश में आए थे और भगवान ने हमें लस्सी दे दी। इससे अब हमारी प्यास ही मिट जाएगी और भूख भी। केदार और तितली कुछ दिन तक रोज़ उस हैंडपंप से लस्सी लेकर आते हैं। फिर एक दिन तितली के दिमाग में एक आइडिया आता है, कितनी स्वादिष्ट लस्सी है, तो यह मेवालाल भी नहीं बनाता है। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना आप यह मोची का काम छोड़कर लस्सी बेचना शुरू कर दीजिए। लस्सी में क्या जादू है, मैं इसे जब भी पीती हूँ लगता है शरीर का सारा दर्द ही छूमंतर हो गया। अब क्या था, एक छतरी लगाकर केदार और तितली अपनी लस्सी की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहाँ अपने घुटने पकड़कर धीरे धीरे केदार का शुभ चिन्ह तक मोहन पहुँचता है। कहता है, अरे वाह बेटा केदार, तूने नया काम शुरू कर दिया। अच्छा है, खूब तरक्की कर, अब मुझे भी पिला एक गिलास लस्सी। हाँ, केदार एक गिलास लस्सी मोहन को पिलाता है, जिसे पीते ही उसके घुटने का दर्द छूमंतर हो जाता है। वो कहता है, ये तूने क्या पिला दिया केदार? वह मंटू मेरे इन घुटनों के दर्द के बहाने न जाने कितने पैसे लूट लेता था, और तेरे एक गिलास लस्सी पीते ही मेरे घुटने को तो मानो फिर से स्वस्थ हो गए। यह ले अब 2000 रुपये। अब क्या था, इस बात की खबर गांव में आग तक की तरह फैल जाती है और अब केदार के पास लस्सी पीने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उधर मंटू कहता है, न जाने यह लोगों को कैसी लस्सी पिलाता है, मेरी तो सारे ग्राहक ही खराब कर दिए इसने। अब कोई मेरे पास नहीं आता, मेरा भी तो वही हाल है। मंटू भाई, कोई मेरे पास लस्सी पीने आता ही नहीं। इस केदार का कुछ करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर ही केदार सड़क में छतरी के नीचे लस्सी बेचना छोड़कर सीधा अपनी एक दुकान खोल लेता है। उसकी तरक्की मेवा और मंटू को ज़्यादा भाती नहीं है, इसलिए वह दोनों उसकी लस्सी में जमोल घोटा मिलाने चुपके से उसकी दुकान में पहुंचते हैं। पर वह दोनों बेचारे कहाँ जानते थे कि यह लस्सी कोई आम लस्सी नहीं, जादुई लस्सी है। जैसे ही मंटू उस लस्सी में जमाल घोटा मिलाता है, लस्सी में से अपने आप को एक फव्वारा निकल आता है, और कोई ऐसा वैसा फव्वारा नहीं, आग के लावे का फव्वारा, जो जैसे ही मंटू और मेवालाल पर गिरता है दोनों चीखने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर केदार और तितली वहाँ पर भाग कर आते हैं। वो कहते हैं, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारा काम बिगाड़ने आए थे और देखो क्या हो गया। तितली कहती है, यही है दुनिया, देखो गाँव वालों, जब हमारी माली हालत ठीक नहीं थी तब यह लोग हमें कोस रहे थे, और आज हम तरक्की करने लगे हैं तो यह हमें गिराने आ गए। हमें बचा लो, हमारा शरीर बहुत जल रहा है, कुछ करो केदार। केदार कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आता हूँ, उसे पीकर तुम दोनों ठीक हो जाओगे। केदार फौरन भागकर लस्सी लेकर आता है और एक एक गिलास लस्सी मेवा और मंटू को दे देता है, जिसे पीते ही उनके शरीर का घाव फौरन भर जाता है और दोनों ठीक हो जाते हैं। मेवालाल और मंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस दिन के बाद वह कभी भी दोबारा किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते। इस बात को आज कई साल हो गए थे और आज तक उस जादुई लस्सी के हैंडपंप के बारे में तितली और केदार के अलावा कोई नहीं जान पाया। तितली और केदार आज भी मुसीबत में पड़े लोगों को जादुई हैंडपंप की लस्सी पिलाकर दुरुस्त करते